हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से है, जिसको हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मालूम होना चाहिए कि सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्यूशन करने के टाइम जो सॉल्यूशन होता है 5 टाइप का हो सकता है, जो कि एक तो ऑप्टिमल हो सकता है, एक इनफिजिबल हो सकता है, या अनबाउंडेड, या मल्टीपल, या डीजेनरेट सॉल्यूशन। आज फर्स्ट वीडियो में हम क्या किए हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे होता है वो आपको बताएं। आज इनफिजिबल सॉल्यूशन कैसे होगा, उसका कोई रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सिंबल क्या चीज़ के लिए स्टैंड करता है ये जान लीजिए। सी बी, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, स्मॉल सी जे, ये स्मॉल सी जे है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बी, बेसिक वेरिएबल, ये कैपिटल सी जे है। सी जे, नेट इवेल्यूशन रो। एंड आर एच एस, राइट हैंड साइड, वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट जो कि हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन अभी लिखे नहीं है हम। क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, 2x1 प्लस 3x2, सब्जेक्ट टू कंटेंट भी दिया हुआ है, x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन 4। ये ग्रेटर देन है, यहाँ पे कांस्टेंट जो है स्मॉल है, इस पे ध्यान रखिएगा। आपको ये बताने वाले हैं, थोड़ा अलग है। x1 प्लस x2 इज स्मॉलर देन कांस्टेंट जो कि है 6। x1 इज ग्रेट स्मॉलर देन 2। एंड नॉन नेगेटिव कंडीशन क्या है, x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि जो कांस्टेंट है ये छोटा है। जब कांस्टेंट छोटा होता है तो एक हम लोग के इसमें सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना होता है। ओके, अब चूंकि ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगा तो ये S1 कर देते हैं। नेक्स्ट, अगर कांस्टेंट बड़ा है तो इजीली एक स्लैक वेरिएबल को ऐड कर देते हैं। अब चूंकि ये इक्वेशन 2 बनेगा तो यहाँ पे S2 कर देते हैं। वैसे सेम यहाँ भी S3 हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन थर्ड बनेगा और यहाँ पे कांस्टेंट जो है ये बड़ा है। अब इसको हम एक मैट्रिक्स का फॉर्म करते हैं, और मैट्रिक्स फॉर्म करके उसमें पहले इसका जो मैक्सिमम जेड है इसको लिखते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये क्या आएगा। ठीक है, इसी के बेस पे उसको हम लोग को फिल करना होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2x1 प्लस 3x2, ऑलरेडी दिया हुआ है 2x1 प्लस 3x2 प्लस 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2। S3 तो है, हाँ है, प्लस 0 इंटू S3। अब चूंकि यहाँ पे हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए देखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ कहाँ आएगा, ये यहीं से हम लोग को मालूम हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव बिग एम मेथड। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर कांस्टेंट जो है अगर छोटा है तो ये बिग एम मेथड से इसका सोल्यूशन होने लगेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर्टिफिशियल ऐड हो रहा है। अब इसको बिग एम मेथड से सोल्यूशन करना है, तो MA1। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, पहले मैट्रिक्स का क्रिएशन कर लेते हैं। मैट्रिक्स क्रिएशन के लिए क्या होता है, AX इज इक्वल टू बी। ए का पहले फॉर्मेशन होगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का x1 x2 S1 S2 S3 एंड A1। देन यहाँ पे हो जाएगा सेम जो वैल्यू वहाँ पे लिखे, वैल्यू तो है नहीं ये, एंड A1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा जो कि B होता है। ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 6 एंड 2। अभी हम इसको इक्वलिटी फॉर्म में लिखे नहीं है, ये जो इनइक्वालिटी दिया हुआ था इसको हम अभी इक्वलिटी फॉर्म में लिखे नहीं है, जस्ट इसके बाद लिख भी देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, x1 1 है, x2 -1 है, x1 1 x2 -1, S1 यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, S1 -1, S2 यहाँ पे है ही नहीं तो 0, S3 भी नहीं है 0, A है जो कि पॉजिटिव A1 है, यहाँ पे जो आर्टिफिशियल ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद x1 x2 नेक्स्ट इक्वेशन में 1 1 है, S2 है, S1 है नहीं तो S1 0, S2 1, S3 0, आर्टिफिशियल भी 0 हो जाएगा।
लास्ट में x1 1 है, x2 भी नहीं है तो 0, s1 नहीं है, s2 नहीं है, s3 है 1, क्योंकि यहाँ पे s1 है, s3 है तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और आर्टिफिशियल भी नहीं है। हम लोग का यहाँ पे मैट्रिक्स का क्रिएशन हो गया। अब हम इसको इजीली पहले आपकी क्लियरिटी के लिए हम क्या किए, इक्वलाइज करने के लिए, टू इक्वलाइज द इनइक्वालिटीज, by adding सरप्लस। नो 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 नो, फर्स्ट में हम लोग को एडिंग नहीं करना है, बाय सब्ट्रैक्टिंग स्लैक वेरिएबल, सॉरी सरप्लस वेरिएबल यहाँ पे हो जाएगा माइनस s1 एंड एडिंग क्या ऐड किए थे हम लोग को, आर्टिफिशियल a1 इन इक्वेशन 1, देन इन इक्वेशन 2 उसमें क्या था, हम लोगों को सिर्फ s2 ऐड करना था, s2 उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे s2, एंड लास्ट इक्वेशन थर्ड में भी हम लोग को बस s3 इक्वेशन एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा x1 प्लस, हम इसी से मैट्रिक्स से भी इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो है इसको हम मैट्रिक्स से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x1, अब x2 माइनस में है तो माइनस x2, s1 है तो माइनस s1, s2 एंड s3 0 0 है तो हम डायरेक्ट प्लस a1 कर देते हैं, इक्वल टू कॉन्स्टेंट कितना है 4 है, देन x1 प्लस x2, s1 नहीं है प्लस s2, आर्टिफिशियल भी इसमें नहीं है, इक्वल टू 6, देन x1 बीच में कुछ नहीं है, डायरेक्ट s3 है प्लस s3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसका 2 है। अब ये हो गया हम लोग क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो इनिशियल सिंप्लेक्स मैट्रिक्स है उसका क्रिएशन करेंगे, उसका क्रिएशन करते हैं। शुरू में हम आपको बता दिए हैं कि कौन सा सिंबल क्या चीज़ के लिए स्टैंड करता है, आप वहाँ से देखिएगा उसको। इक्वेशन 3 है, 3 लाइन छोड़ो, यहाँ पे 2 जेड से एंड 2 सी जे, अब वेरिएबल्स क्या क्या था, पहले बेसिक वेरिएबल लिखते हैं हम। बेसिक वेरिएबल क्या क्या आएगा ये आपको बताना भूल गए हम, इजीली दो तरीके से मालूम हो जाएगा। तरीका क्या है वो पहले देखिए, ये पॉजिटिव लास्ट में आ रहा है a1, एक तो ये हो जाएगा, फिर लास्ट में पॉजिटिव एक s2 आ रहा है और s3। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे s2 और s3 है तो यहाँ पे भाई s1 क्यों नहीं होगा, इसको बैलेंस करने के लिए a1 को रखे हैं हम, इसलिए इसको लेंगे, फिर s2 यहाँ पे s3। ओके, तो बेसिक वेरिएबल आप समझ गए हैं। अब बेसिक वेरिएबल में वैल्यू पुट करते, क्या होगा वैल्यू, a1 s2 एंड s3। नेक्स्ट सी बी लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। अगर देखें तो यहाँ पे माइनस m होगा, जो कि आप जो कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यहाँ पे ये सी जे है, इसको हम लिखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। माइनस हम s2 एंड s3 क्या है, 0 0 है। अगर हम देखें यहाँ पे x1 x2 s1 s2 s3 एंड a1, तो ये हम लोग का -1 स्लैक सरप्लस सब 0 होता है। x1 और x2 कुछ दिया है, कहाँ से मालूम चलेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो दिया हुआ 2 एंड 3, तो ये हो गया 2 एंड 3।
और जो मैट्रिक्स से है, मैट्रिक्स का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये होता है हम लोगों का RHS। और रेशियो के लिए जगह छोड़ते हैं। अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं हुआ, ऑप्टिमल हुआ कि नहीं ये तो मालूम चलेगा बाद में, हम ये आपको इनफिजिबल सॉल्यूशन के लिए बता रहे हैं। तो ये तो पक्का है कि इसका सॉल्यूशन जो है इनफिजिबल ही आना चाहिए। RHS क्या था, जो कि उसमें कांस्टेंट था 4 6 एंड 2। इसको मैट्रिक्स को देख के इजिली फिल कर दीजिए। 1 1 1 -1 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0। अब इसमें देखिए एक चीज़, यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल हम लिए हैं ये इजीली चेक कर सकते हैं। कैसे? अगर देखें यहाँ पे तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा, भले इधर इधर उधर हो, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा। अगर A1 रो में देखें, यहाँ पे R1 में देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 3 बना सकता है, S1 S3 एंड A1, जो कि यहाँ भी हम लिखे हैं। सॉरी, S2 S3 एंड A1, जो बेसिक वेरिएबल में ऑलरेडी लिखे हैं हम। A1 S2 एंड S3। A1 कैसे है, सिर्फ एक में 1 है, बाकी दोनों 0। फिर इसमें भी एक में 1 है, बाकी दोनों 0। सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएशन होगा, इसी से ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को निकालना होता है ZJ, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ CB डॉट AIJ एंड कैपिटल CJ इज इक्वल टू स्मॉल CJ माइनस ZJ। अब इसका कैसे होगा, जैसे कि -m है, मल्टीप्लाई बाई 1, ये 1 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और सबको ऐड करके यहाँ पे लिख, जैसे देखिए -m मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0 0 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसका कितना आएगा, -m 0 0। अब इसको क्या करना है हम लोग को, सिर्फ इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे -m ही आएगा। तो इसका वैल्यू आ गया -m। सेम आगे का सॉल्यूशन करना है, ये z का वैल्यू ऐसे निकलेगा, ZJ का। देन अगर इसका देखें तो दोनों 0 है, बाकी एक m है, तो -m -1, इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हम लोगों का +m, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ देखें तो माइनस माइनस प्लस, फिर m हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 m। अब सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, ये देखिए, कैपिटल CJ इक्वल टू CJ माइनस ZJ है, तो CJ का वैल्यू तो यहाँ ऊपर दिया हुआ है इधर सब, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 2 -m कितना होगा, 2 + m हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, 2 + m। यहाँ पे हो जाएगा 3 -m, यहाँ पे -m, क्योंकि 0 -m 0 0 -m, तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी -m। ओ माय गॉड, ये -m है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -m ही हो जाएगा। तो -m और ये +m अगर सब्ट्रैक्ट करने पे होगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 0। अब कंडीशन क्या होता है कि जो मैक्सिमम पॉजिटिव CJ है, इसको हम लोगों को की कॉलम लिया जाता है। तो यहाँ पे हम की कॉलम लेंगे, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, या 0 है। कंडीशन में यही होता है, या तो नेगेटिव है या 0 है, तो इसको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एक ही है, या सबसे बड़ा जो पॉजिटिव होता है उसी को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एक ही है तो इसी को लेंगे। तो इसके नीचे साइन लगाएंगे, ये हो गया हम लोग का x2 वाला, इसको छोड़िए, -m जुट्टू का ले लिया, इसका कोई काम था नहीं। अब यहाँ पे ये जो कॉलम है ये हम लोग का हो गया की कॉलम, और x2 जो है यहाँ पे ये हो गया इनकमिंग वेक्टर। अब RHS को देखें तो RHS में रिस्पेक्टिवली x1 के हर एक एलिमेंट से डिवाइड किया था, 1 1 1 है, डिवाइड करें कोई चेंज होगा नहीं, ये हम लोग का रेशियो निकला। तो 4 6 2 का 2 हो गया। हम लोग को यहाँ पे अगर देखें तो लिस्ट नंबर लिया जाता है, रेशियो का लिस्ट नंबर लिया जाता है, तो यहाँ पे 2 है लिस्ट,
तो ये जो है हम लोग का की रो हो गया। S3 जो है ये हम लोग का की रो हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये आया की रो तो मालूम हो गया, ये जो आया ये की एलिमेंट हो गया। की एलिमेंट को हम लोग को एनी हाउ 1 लाना होता है, और इसको छोड़ के की कॉलम में जो भी बचता है इसको 0 लाना होता है। तो यानी कि ये दोनों को हम लोग को 0 लाना है और इसको 1 का 1 लाना है। ठीक है, ये तो सेम है, नो चेंज होगा। और S3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा आउट गोइंग वेक्टर। अब नेक्स्ट टेबल जो, ये तो इनिशियल टेबल था, और नेक्स्ट टेबल में हम समझेंगे कि कैसे होगा। अब न्यू R3 था, चूंकि R3 हम लोग का की रो आया, तो न्यू R3 इज इक्वल टू ओल्ड, कोई चेंज होगा नहीं, हम लोग को 1 का 1 ही लाना है, तो क्यों चेंज करेंगे हम। फिर हम टेबल का क्रिएशन करेंगे। ये CB टेबल हर जगह सेम बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये CJ स्मॉल CJ है ये। अब इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर क्या था वो देखिए। इनकमिंग था X1 एंड आउटगोइंग था S3। तो S3 की जगह पे हम लोग का X1 आ जाएगा, S3 की जगह पे यहाँ पे X1 आ जाएगा, X1। बाकी सब सेम रहेगा। ये हम लोग का A1 था, और ये था हम लोग का S2। इसका वैल्यू कितना था हम लोग का S1 का 2, CJ में आप देख सकते हैं। यहाँ पे -m तो हो गया -m, X1 X2 S1 S2 S3 एंड A1। CJ का वैल्यू पुट करेंगे, RHS CJ का वैल्यू क्या था 2 3 0 0 S1 S2 S3 0 हो गया, ये -m हो गया, -m 0 2। ठीक है, ZJ का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन CV डॉट AIJ एंड कैपिटल CJ इज इक्वल टू स्मॉल CJ माइनस ZJ। ये स्मॉल CJ है, स्मॉल CJ माइनस ZJ। अब X1 में नो चेंज, क्योंकि इसको 1 लाना था, 1 है ही, तो क्यों चेंज करेंगे भाई। 1 0 0 0 सेम ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 0 RHS 2 था इसमें, लेकिन हम लोग को ये दोनों को 0 लाना था। अब 0 लाने के लिए क्या करेंगे, 0 लाने के लिए ईजिली जो न्यू R1 इज इक्वल टू ओल्ड R1 माइनस न्यू R3, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या क्या है देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहीं पे। ध्यान से देखिएगा, ये रफ है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R1 के लिए कर रहे हैं, तो 1 -1 -1 0 0 1 4। अब न्यू R3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 0 0, चूँकि इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है, 1 0 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 2 4 -2 2 1 -1 0 -1 0 है, तो -1 -1 ये 0 हो गया। तो 0 -1 -1 ये जो वैल्यू हम लोग आया, इसको हम ये कितना आया 0 -1 -1 0
-1 1 एंड 2, राइट। देन अगेन हम क्या करेंगे कि न्यू R2 इज इक्वल टू ओल्ड R2 माइनस न्यू R3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर 0 लाना है। इसको आप खुद से सब्ट्रैक्ट करिएगा ताकि आपका भी प्रैक्टिस बना रहे। 0 1 0 0 1 0 1 आएगा, देन -1 0 एंड 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद यही आएगा। अब इसका हम लोगों को निकालना है ZJ। तो ZJ का क्या हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि समेशन ऑफ CB.AIJ, CB.AIJ जो कि AIJ ये सब है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऊपर से लेकर नीचे को एक कॉलम का एक बार जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको करने के बाद 0 है, नो कोई मल्टीप्लाई करने पर 0 ही हो जाएगा, फिर 0 0 0 2 1 2, तो ये हो गया 2। यहाँ पे -m और -1 तो +m हो जाएगा। यहाँ पे आपको m हो जाएगा, देन 0 इंटू ये सब 0 हो गया। यहाँ पे -m और -1 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हम लोगों का +m, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2 + m हो जाएगा। देन ये हो जाएगा हम लोग का -m। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 2 0, 3 - m, 3 - m का 3 - m होगा, ये -m, ये यहाँ पे हो गया 0 - 0 0, ये हो गया -m -2 और ये हो गया 0। अब एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक कंडीशन है, इनफिजिबल सॉल्यूशन का कंडीशन है एक, वो क्या है, यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का जो कंडीशन है ये फुलफिल कर रहा है। या तो यहाँ पे हम लोगों को जो कैपिटल CJ है नेट इवैल्यूएशन रो में, या तो हम लोग को 0 चाहिए या हम लोग को नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो ये भी 0 है। और चूंकि m क्या है, जो m है एक बिग नंबर है यहाँ पे, तो आप सोचिए अगर एक बिग नंबर है जो कि इनफाइनाइट के आसपास है, उसको 3 से उसको सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये 0, ये भी नेगेटिव, ये 0। तो एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है जिसमें हम लोगों को ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल में, यानी कि बेसिक वेरिएबल के रो में हम लोग को आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। अगर आर्टिफिशियल 1 है या 1 से बढ़ के 2 है, कुछ भी है, तो वो क्या हो गया, इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा। यही मेन चीज़ है इनफिजिबल सॉल्यूशन का, कि बेसिक वेरिएबल में हमको आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। पूरा क्लियर करके बोला है, बेसिक वेरिएबल में हम लोग को आर्टिफिशियल नहीं चाहिए, अगर है तो वो क्या है, इनफिजिबल सॉल्यूशन है। इसके लिए एक लाइन आपको लिखवा देते हैं कि इनफिजिबल सॉल्यूशन कब होगा, ठीक है। इन द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल। अब चूंकि यहाँ पे इसके आगे सॉल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि 0 और माइनस नेगेटिव आ गया है, 0 और नेगेटिव भी वैल्यू आया कैपिटल CJ का, तो ये इसके आगे तो सॉल्यूशन पॉसिबल है नहीं। तब क्या करेंगे कि क्या करेंगे, सॉल्यूशन तो हो ही गया। इन द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल, हाँ तो ये क्या हो गया, हम लोग का फाइनल सिंप्लेक्स टेबल हो गया, ठीक है। सिंप्लेक्स टेबल, इफ वन और मोर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वो ये क्या था, आर्टिफिशियल था, उसको हम बैलेंस करने के लिए लिए थे। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स appear in a basic at a positive level, the given LPP linear problem
हैज़ बीन इनफीजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तब तक आप अगर समझ आया ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर नहीं आया, कोई भी दिक्कत है, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमको दे देते हैं 9122224142। ठीक है, अगर कोई भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम है आप इस पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके।